केंद्र सरकार भारत के 12 राज्यों में मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान चला रही है, जहां नागरिकता से संबंधित सभी अलग अलग दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। यहाँ सबसे ज्यादा जो परेशान होते हैं वह मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं। भारत में जब भी इस तरह के नियम लागू होते हैं, चाहे वो एनआरसी हो, सीएए हो या कोई अन्य नागरिकता संशोधन प्रक्रिया, अक्सर एक समुदाय को टारगेट करने की बात उठती है और वही समुदाय अक्सर मुस्लिम समुदाय होता है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि सरकार का उद्देश्य किसी एक समुदाय को निशाना बनाना हो, परंतु जिनको सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वे अक्सर मुस्लिम समुदाय के लोग रहे हैं। तो आप इन परेशानियों से कैसे बच सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम यही पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, किसी भी पार्ट को मिस मत करिएगा, क्योंकि आज की जानकारी बेहद जरूरी है। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विद्याधाम चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन 12 राज्यों की जहां लोगों को दस्तावेजों को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं और बताएंगे कि आप इन समस्याओं से कैसे बच सकते हैं। अंत तक बने रहिएगा और आप किस राज्य से हैं यह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम उस राज्य के बारे में सटीक जानकारी दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। यह जो मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान है, यह हाल ही में बिहार में भी संपन्न हुआ है और हम बिहार से ही बिलोंग करते हैं। तो वर्तमान स्थिति 2025 में देश भर में यह सघन गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो मतदाता सूचियों, नागरिकता और सरकारी रिकॉर्ड्स की सटीकता सुनिश्चित करना, यही बताया गया है। सरकार कहती है कि यह केवल मतदाता सूची के लिए है, लेकिन इसके आड़ में नागरिकता संबंधित जांच भी शामिल कर ली गई है। इसके लिए जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की मांग हो रही है वो हर किसी के पास आसानी से उपलब्ध नहीं होते। भारत में लगभग 37% लोग निरक्षर हैं, यानी कि पढ़े लिखे नहीं हैं। उनके पास कई बार ऐसे रिकॉर्ड नहीं होते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स दिखाने में कैसे सक्षम होंगे। पढ़े लिखे लोगों के पास दस्तावेज होते हैं और अनपढ़ लोगों के लिए यह मुश्किल होता है। यही कारण है कि खासकर मुस्लिम समुदाय में डर फैला हुआ है कि कहीं उनकी नागरिकता पर भी सवाल ना उठ जाए। पहले भी जब नागरिकता पर प्रश्न उठा है तो मुस्लिम समुदाय को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा है, लेकिन इससे बचने के तरीके और परेशानियां जितनी बड़ी दिखती हैं उतनी कठिन है नहीं। असल में दोस्तों, अब बात करते हैं एनआरसी और नागरिकता के डर की। असम में जब एनआरसी हुई थी तब लाखों लोगों को सूची से बाहर रह गए थे। एनआरसी असम में 2019 में हुए थे और इसका संचालन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत हुआ था। उस पर काफी खर्च भी आया था। उस लिस्ट में कई ऐसे लोग भी बाहर हुए थे जिनका देश के प्रति योगदान भी रहा था। अब जब देश भर में इसी तरह की जांच जैसी गतिविधियां चल रही हैं, तो लोग डर रहे हैं कि कहीं असम जैसी स्थिति ना बन जाए, चाहे वो बिहार हो या कोई और अन्य राज्य। सरकार की अस्पष्टता और राहत की बातें केंद्र और राज्य सरकारों ने कही है कि नागरिकता साबित करने के लिए वैध पहचान और जनसंख्याकी दस्तावेज रखें। अगर आपके पास कम से कम एक मजबूत डॉक्यूमेंट्स है तो चिंता की आवश्यकता नहीं है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वैध माने जाएंगे? तो दोस्तों, जिन लोगों की जन्मतिथि 1 जनवरी 1987 से पहले है, उनके लिए कोई एक डॉक्यूमेंट्स पर्याप्त होंगे, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिक सर्टिफिकेट, पासपोर्ट। माता पिता के डॉक्यूमेंट्स देने की आवश्यकता नहीं है। और जिनका जन्म 1 जनवरी 1987 और 31 दिसंबर 2004 के बीच है, इस श्रेणी के लोगों को अपने अलावा माता पिता में से किसी एक को डॉक्यूमेंट्स भी देना जरूरी होगा। जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, सरकारी नौकरी से जुड़ा डॉक्यूमेंट्स या फिर जमीन से जुड़ा डॉक्यूमेंट्स, खतियान, रसीद, वनवान आदि दे सकते हैं। अगर माता पिता नहीं है या पुराने डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप कोर्ट से एफिडेविट बनवाकर जमा कर सकते हैं, यह भी मान्य होगा। और दोस्तों, जिनका जन्म 1 जनवरी 2005 के बाद हुआ है, इस स्थिति में माता और पिता दोनों के डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, यानी 3 डॉक्यूमेंट्स, आपका, माँ का और पिता का। आप जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि दे सकते हैं। यदि किसी बिंदु पर भ्रम हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम विस्तार से जानकारी देंगे और हमारी टीम आपकी सारी समस्याओं को दूर करेगी। अब जानते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनवाए जा सकते हैं। तो गांव में पंचायत भवन या ब्लॉक कार्यालय होगा, शहर में आरटीपीएस काउंटर या फिर नजदीकी ब्लॉक कार्यालय। ऑनलाइन संबंधित सरकारी पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
जाति निवास या जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 7 से 10 दिनों में मिल जाते हैं। किसी भी अतिरिक्त राशि की मांग होने पर शिकायत जरूर कर सकते हैं। यदि डॉक्यूमेंट्स तुरंत चाहिए तो ब्लॉक कार्यालय अर्जेंट के रूप में आवेदन करके साइन करवा लीजिए। वहां पर आप लोगों को तुरंत डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा। अगर माता पिता के डॉक्यूमेंट्स नहीं है या पुराने रिकॉर्ड में मिलते हैं तो कोर्ट से एफिडेविट बनवाकर साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जमीन कागजात, जमीन प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। यह अभियान नागरिकता छीनने के लिए नहीं बल्कि रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए किया जा रहा है। लोगों में भ्रमित किया जा रहा है कि सच्चाई यही है कि एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी आती है तो कमेंट में बताइएगा, हमारी टीम आपसे संपर्क जरूर करेगी। हम आपको सही जानकारी देंगे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हम आपको आपके अधिकारों और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जरूरी जानकारी हमेशा लाते रहते हैं ताकि आप किसी योजना से वंचित ना रहें। बने रहिए, मिलते हैं इसी तरह और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।